खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। लोगों की बातें मुझे बहुत परेशान करती है। मन बहुत कमजोर है, ये दूसरों की बातों पर रिएक्ट करता रहता है। गौतम बुद्ध ने शांति से कहा, ना लोगों की दिक्कत है, ना तुम्हारे मन की। तुम्हारे मन के अंदर एक तनाव है, अंदर के तार खिंचे हुए हैं, इसलिए कोई भी बात होती है वो शोर कर देती है। मैं तुम्हें 3 अभ्यास सिखाऊंगा जिससे ये तनाव मिटेगा और तुम्हारा मन अपने आप रिएक्ट करना छोड़ देगा। अहंकार को चुनौती। आश्रम परिसर में एक यात्री ने टिफिन गिरा दिया। दूर से एक जवान भिक्षु गुस्से में चिल्लाया, अरे मूर्ख, यहां खाना मना है। यात्री मुस्कुराया और बोला, अरे भिक्षु जी, टिफिन तो खाली है। कहीं आप नकली भिक्षु तो नहीं जो इतने सालों बाद भी गुस्से पर कंट्रोल नहीं आया। और वो यात्री हंसता हुआ चला गया। भिक्षु बाहर से चुप रहा, लेकिन उसके भीतर कुछ जल उठा। उसी शाम जवान भिक्षु गौतम बुद्ध के कक्ष में गया और कांपती हुई आवाज में बोला, तथागत, मुझे पता है कि मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों की छोटी छोटी बातें मुझे अंदर से हिला देती हैं। मैं पूरे दिन बेचैन रहता हूं और कई गलतियां करता हूं। मैं 3 साल से आपके साथ हूं, लेकिन मुझे एक दिन भी शांति नहीं मिली। इसलिए मुझे आश्रम छोड़ने की अंतिम आज्ञा दीजिए। गौतम बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, ये तुम्हारी जीवन यात्रा है। शिष्य चौंक गया। गौतम बुद्ध आगे बोले, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये दर्द नया है? जो भावनाएं तुम अभी महसूस कर रहे हो, क्या यही भावनाएं तुम्हें आश्रम आने से पहले भी कभी महसूस हुई हैं? शिष्य ठिठक गया। सवाल नया था, इस नजरिए से तो उसने कभी सोचा ही नहीं। शिष्य ने आंखें बंद की और यादें उभरने लगी। बचपन में जब घर में हंसी मजाक में कुछ कह देते, स्कूल में जब दोस्त कुछ मजाक उड़ा देते, तब भी यही बेचैनी और यही घुटन महसूस होती। शिष्य ने आंखें खोली। हाँ तथागत, आश्रम से पहले भी मैं ऐसा ही था। गौतम बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। अब तुमने नब्ज पकड़ ली। तुम्हारी परेशानी ना आश्रम है न लोग। तुम्हारी परेशानी तुम्हारा मन भी नहीं है। तुम्हारे अंतर मन में कुछ तार खिंचे हुए हैं। तुम इस तनाव को दूर कर लो तो किसी तरह की बात या कोई घटना तुम्हारे अंदर रिएक्शन का शोर पैदा नहीं कर पाएगी। कमरे में मौन था। शिष्य की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, तथागत, मैं बाहर कैसे निकलूं? गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम सच में चाहो तो मात्र 5 दिनों के अंदर अपने मन की दशा बदल सकते हो। मैं तुम्हें एक एक करके लेसन सिखाऊंगा। तुम्हें बस ईमानदारी से अभ्यास करना होगा। पहला अभ्यास जो तुम्हें आज सिखा रहा हूं वो है उपेक्षा, यानी रेडिकल अवेयरनेस। आज से दिन में कई बार इसकी प्रैक्टिस करना है। गहरी सांस लो और छोड़ते समय बस इतना कहो, होने दो। ऐसी भावना रखो कि जो भी तुम्हारे सामने हो रहा है, जो भी घट रहा है, ये तुम्हारी इच्छा से ही हो रहा है। ऐसा करने से तुम उन चीजों को छोड़ना सीखोगे जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। भिक्षु ने पूरी ईमानदारी से अभ्यास शुरू किया। वो गहरी सांस लेता, फिर छोड़ते हुए मन में कहता, होने दो। पहली बार कुछ नहीं हुआ, फिर पुराने विचार आए, थोड़ी उदासी भी छाई, लेकिन उसने फिर गहरी सांस छोड़ी और कहा, होने दो। जैसे ही रेजिस्टेंस कम हुई, उदासी, बुरे विचार खिली धूप में कोहरे की तरह छटने लगे। पर यह शांति ज्यादा देर कायम ना रही। अगले दिन भिक्षु का टेस्ट था। अचानक धोखा। उसके 3 दोस्त उसे छोड़कर घूमने चले गए। जैसे ही भिक्षु को यह बात पता चली, मन में बैठी पुरानी बातें एकदम से बाहर आ गईं। मैं बहुत बोरिंग इंसान हूं, मैं बहुत नेगेटिव हूं, इसलिए अकेला रह जाता हूं। और तभी आदतन उसने गहरी सांस ली और बोला, होने दो। मन में विरोध उठा, कैसे होने दूं, ये गलत है। उसी पल उसे गौतम बुद्ध के शब्द याद आए, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम गलत को सही मान लो। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि रियलिटी से लड़ना बंद करो, क्योंकि रियलिटी न्यूट्रल होती है। जब रियलिटी में तुम सही गलत के लेवल लगाते हो, तभी तुम रेजिस्टेंस पैदा करते हो। भिक्षु वहीं रुक गया। उसने फिर गहरी सांस ली और छोड़ते हुए कहा, होने दो। और थोड़ी ही देर में शिकायत, जलन, रेजिस्टेंस सब खुलने लगी और अचानक उसके मन को चैन मिलने लगा। अचानक उसे विचार आया, अगर दोस्त मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाते तो मैं जजमेंट छोड़ना सीख ही नहीं पाता। भिक्षु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई
आज उसने बुरी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना सीख लिया था। उस दिन भिक्षु ने रियलाइज किया कि जब आप जजमेंट छोड़ते हो तो अपने पास्ट के बोझ से भी भले ही कुछ ही देर के लिए सही लेकिन मुक्त हो जाते हो। 5 दिन यूं ही निकल गए। अब हर दिन उसे नई आजादी का एहसास होने लगा। जब भी कोई घटना होती, उसकी पसंद की या नापसंद की, वो कहता होने दो। धीरे धीरे उसे अंदर से एनर्जी महसूस होने लगी। छोटी छोटी चीजें करने की इच्छा जागने लगी क्योंकि मन में रेजिस्टेंस कम हो चुकी थी। उसे समझ में आया कि इससे पहले मैं दिन में कई बार चीजों को एक्सेप्ट ना करके अपनी ऊर्जा खुद ही खराब कर रहा था। अधूरा काम। एक दिन भिक्षु लेट उठा और जैसे ही उसके अंदर चिंता और हड़बड़ी पैदा होने लगी, उसने गहरी सांस ली और बोला होने दो। भिक्षु इतना रिलैक्स हुआ कि क्लास ही नहीं गया। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। गौतम बुद्ध ने बुलाया, तुम 2 दिन से कहां थे? भिक्षु ने मासूमियत से कहा, 2 दिन से नींद देर से खुल रही थी तो मैंने कोई चिंता नहीं की। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, तुम्हें अब समझ आ रहा है, होने दो अधूरी सीख है। मैं चाहता था कि ये गलती तुम स्वयं महसूस करो। जीवन में हम सिर्फ होने दो नहीं कह सकते। तथागत ने कहा, एक्सेप्टेंस अधूरा है अगर उसके बाद प्रेजेंट एक्शन ना आए। गौतम बुद्ध ने कहा, चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद प्रेजेंट में लौटो और कर्म करो। अब से तुम्हारा मंत्र होगा, होने दो, अब मैं काम करता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, मान लो तुम लेट उठे और गलती हो गई तो सबसे पहले कहो होने दो, फिर तुरंत जोड़ो, अब मैं क्लास जाता हूं और लेट होने की माफी मांगता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, दूसरों के लिए धैर्य और अपने लिए जिम्मेदारी। दूसरों से गलती हो जाती है तो होने दो, लेकिन अपने लिए हाई स्टैंडर्ड बनाओ क्योंकि तुम प्रेजेंट में आकर एक्शन ले सकते हो। भिक्षु ने नई ईमानदारी से यही काम शुरू किया। अब वो कहता, होने दो, अब मैं यह करूंगा। उसने पाया कि प्रेजेंट मोमेंट में एक्शन लेने से उसकी आदतें सुधरने लगी। अब वो और डिसिप्लिन्ड हो गया और अपने बारे में अच्छा महसूस करने लगा। भिक्षु को एक और अंतर दिखा। अब उसे दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं होती। पहले जब कुछ खराब होता तो उसका ध्यान बार बार दूसरों की कमियों पर चला जाता था, लेकिन अब उसका मन इन बातों से खाली था क्योंकि अब उसके पास एक नया रास्ता था, एक्शन। धीरे धीरे उसके अंदर धैर्य भी विकसित होने लगा। उसे गौतम बुद्ध के शब्द याद आए, धैर्य बहुत बड़ा तप है। अगर आंतरिक बल बढ़ाना है तो अपने धैर्य को बढ़ाओ। अचानक गलती। एक दिन अचानक किसी लड़के से भिक्षु की बहस हो गई। जो मन पिछले 2 हफ्तों से बेहद शांत था, वो अचानक बेचैन हो गया। पुराने रिएक्शंस एक साथ लौट आए। उसका मन बार बार कहने लगा, तुम कभी नहीं बदलोगे, ये इतना आसान नहीं है। हताश होकर भिक्षु सीधे गौतम बुद्ध के पास गया और सारी बात बताई। गौतम बुद्ध ने शांत होकर कहा, जरूर तुमने एक गलती कर दी है जिस कारण तुम्हारे मन का बैलेंस टूट गया है और तुम अनजाने में पुराने पैटर्न्स में फंस गए हो। लेसन 3, विरुद्ध आचरण से बचो। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, पहली गलती, किसी को भी अपने शब्दों और शरीर से कष्ट मत दो। शरीर से हिंसा, चोरी, गलत यौन आचरण से बचो और वाणी से झूठ, फूट डालने वाली आदत, कठोर भाषा और व्यर्थ की बुराई से बचो। नहीं तो तुम्हारा मन गिल्ट, रिग्रेट, बेचैनी का घर बना रहेगा। भिक्षु एकदम चुप हो गया। उसे याद आया कि 2 दिन पहले उसने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया था। उसके बाद ही उसका मन धीरे धीरे बेचैन होने लगा और उसी बेचैनी में वो एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस भूल गया, जिसके बाद भिक्षु सतर्क हो गया और कुछ ही दिनों में उसके अंदर गहरी शांति उतरने लगी। अब वो इतना हल्का रहने लगा कि दूसरों की बातें उसे परेशान करना बंद कर दी। उसे रियलाइज हुआ कि छोटी छोटी गलतियां करके मैं खुद को ही नेगेटिव बनाता रहा। उसे समझ में आया कि जिस इंसान के पास सेल्फ कंट्रोल होता है तो उसे दूसरों को कंट्रोल करने की, कमी निकालने की या सुधारने की इच्छा नहीं होती। अब भिक्षु अपने आप में बहुत खुश रहने लगा और फिर एक अजीब बात हुई। लोग अपने आप भिक्षु की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, उससे बातचीत करने लगे, जैसे हर कोई उसकी शांति और खुशी का हिस्सा बनना चाहता हो। दोस्तों, समरी में सबसे पहली बात, अगर अपने मन में रिएक्शंस की जगह शांति, धैर्य और शक्ति चाहते हो तो रियलिटी से लड़ना बंद करो।
जब आप किसी घटना पर सही या गलत का टैग लगाना छोड़ देते हो तो अंदर से रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस के हटते ही नेगेटिव इमोशंस और विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इस एक्सेप्टेंस से ही आप पास्ट के बोझ से मुक्त हो सकते हो। दूसरी बात, प्रेजेंट में लौटो और कर्म करो। एक्सेप्टेंस के बाद प्रेजेंट एक्शन जरूरी है। दूसरों के लिए धैर्य और अपने लिए हाई स्टैंडर्ड और जिम्मेदारी। तीसरी बात, विरुद्ध आचरण से बचो। अगर शरीर और शब्दों से कर्म गलत होंगे तो मन अशांत रहेगा, गिल्ट रिग्रेट से भरा रहेगा। इसलिए शरीर और शब्दों से भी गलतियां मत करो। जब आप हिंसा, झूठ, कठोर और व्यर्थ बोलने से बचते हो तो मन हल्का रहता है। अंदर की शांति, पॉजिटिविटी और मैग्नेटिज्म बढ़ते ही लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्या तेज दिमाग किस्मत से मिलता है या कोई भी अपने लिए दिमाग की क्षमता बढ़ा सकता है? अगर दिमाग को सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो मेमोरी, फोकस और बुद्धि कोई जादू नहीं, ये एक स्किल है जो कोई भी डेवलप कर सकता है। वैदिक टेक्निक्स पर वीडियो जरूर देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।